बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है अफाइन सबस्पेस। राइट। तो अफाइन सबस्पेस को पढ़ने से पहले हम लोगों ने जो अफाइन स्पेस पढ़ी थी उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं डाटा, ताकि हमें अफाइन सबस्पेस को पढ़ने में आसानी हो जाए। लेट ए बी द सेट ऑफ पॉइंट्स। मेरे पास कोई भी जो एक सेट था उसमें क्या पड़े हुए हैं, पॉइंट्स पड़े हुए हैं। मैं उस सेट को क्या कहूँगा, अफाइन स्पेस कहूँगा जब वो एसोसिएट हो जाएगी किसी ना किसी वेक्टर स्पेस से आवर फील्ड एफ। राइट। इसको हम लोग इस अंदाज से भी बयान कर सकते हैं। ये जो एसोसिएट के जो मेरे पास एक सेट लिया है मैंने ए, वो एसोसिएट हो किसी ना किसी वेक्टर स्पेस वी से। इसको हम लोग इस अंदाज से भी बयान कर सकते हैं कि आप लोग कोई भी पॉइंट लोगे, जो आप लोगों ने सेट ऑफ पॉइंट्स लिया है, तो आपके पास एक बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करेगी जिसका नाम क्या रखा हम लोगों ने, फाई ऑफ एक्स। वो कहाँ से डिफाइन होगी, सेट ए से सेट बी तक, सेट बी तक। राइट। ए क्या है यहाँ पे हमारे पास, उसको हम लोगों ने फाइन स्पेस प्रूव करना है, और वी क्या मेरे पास यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस है। वो कहता है अगर ए अफाइन स्पेस होगी, किससे एसोसिएट होगी, वेक्टर स्पेस वी से, तो ए से वी तक कोई भी आप लोग पॉइंट लोगे ए का, तो एक बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट लाजमी करेगी। राइट। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। अब हम लोग इसकी बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये डाटा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं एग्जांपल। तो ये मेरे पास मैंने जो सेट ऑफ पॉइंट्स लिए हैं वो मैंने लिए हैं R2 जाहिर बात है किस तरह के होंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे, और तमाम एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। इसी तरह जो वेक्टर स्पेस ली है वो भी मैंने क्या ली है, R2 ली है, आवर फील्ड F। राइट। अब मैंने क्या आप लोगों को बताया अभी हम लोगों ने कि एक बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन करनी। अब मैंने कहा था हम लोगों ने पॉइंट ए से, सेट ए से हम लोगों ने कोई पॉइंट लेना है। अब उसको मैंने सपोज कर लिया वो पॉइंट क्या है, अगर 1 1 है, तो मैंने क्या कहा था कि फाई ऑफ 1 1 एग्जिस्ट करेगी, जो कहाँ से होगी, ए से वी तक, और जो क्या होगी, बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। जी देखिएगा जरा, 5 1 1 मैप कैसे हो रहा है, उसको हमने एसोसिएट कैसे किया है, अभी आप लोगों को बात क्लियर हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, जिस पॉइंट पे मैंने 5 1 1 जिसको मैंने कहा है, राइट, तो मैंने 1 1 लिया एक्स, उसको मैं पीछे एक्स कह रहा था, और यहाँ पे जो एक्स है, ये बात याद रखनी है, ये किसका एलिमेंट है, ए का, और ए यहाँ पे क्या है, R2 है, तो ऑटोमेटिकली ये किससे बिलोंग करेगा, एलिमेंट R2 से। राइट। तो यहाँ पे 5 1 1 किस तरह है हमारे पास, कि मैंने जो 1 1 फिक्स किया है उसको मैं किस पे मैप करवा देता हूँ, ओरिजिन पे। ऑटोमेटिकली जब मैं 1 1 को ओरिजिन पे मैप करवा दूंगा, तो 1 1 को मैंने एसोसिएट किससे कर दिया, ओरिजिन के साथ। तो जो यहाँ पे बेसिकली फिर जो मेरे पास 1 1 होगा, वो ऑटोमेटिकली एज अ फिक्स पॉइंट का किरदार अदा करेगा। राइट। जैसे यहाँ पे वेक्टर स्पेस में ओरिजिन काम कर रही है, अब इसी तरह यहाँ पे R2 में 1 1 ओरिजिन के तौर पे क्या करेगा, काम करेगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इसी तरह यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट होगा, फॉर एग्जाम्पल 2 2। राइट। 2 2 से मुराद क्या होगा कि 1 1 से 1 इधर गए हैं और 1 ही इधर गए, क्योंकि 1 1 तो ऑलरेडी है। राइट। 1 इधर और जाएंगे तो 2 हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 2 है। अब ये 2 2 किस पे मैप होगा एग्जैक्टली, यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसको मैं नाम दे देता हूँ 1 1 का, लाइक सॉन। इस तरह ये सारे के सारे क्या होते रहेंगे, मैप होते रहेंगे। इसी तरह यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे ओरिजिन। अब ओरिजिन कहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 0, ये कहाँ पे मैप होगा,
ये देखें ये 1 1 है ना, तो इसका मतलब ओरिजिन पे जाने के लिए एक इधर है और एक इधर है, राइट। इसका मतलब ओरिजिन से एक पीछे जाऊंगा और एक ही नीचे जाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा जिसको मैंने नाम दिया है -1 और -1 राइट। तो यहाँ पे जो ओरिजिन है वो किस पे मैप हो गया, -1 और -1 पे। ये x बेसिकली हम लोग जो चूज कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या x जो चूज करने का मतलब क्या है यहाँ हमें समझाने का, हमें इसलिए हम लोगों ने x चूज किया है ताकि जिस तरह यहाँ पे वेक्टर स्पेस में ओरिजिन फिक्स पॉइंट होता है, तो यहाँ पे x एज अ फिक्स पॉइंट का किरदार अदा करना शुरू कर देगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे x क्या चूज किया 1 1, तो आप लोग कोई भी x चूज कर सकते हो क्योंकि आप लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा है कि हम लोगों ने बताया था हम लोग कोई भी x चूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको कि किस तरीके से मैंने R2 के तमाम पॉइंट्स को एसोसिएट किया है किससे, वेक्टर स्पेस R2 के एलिमेंट से, राइट। किसको फिक्स करके 1 1। जी पीछे हम लोगों ने आपको क्लियर किया है कि देन मैपिंग 1 1 टू ओरिजिन, मैंने 1 1 को किस पे मैप कर दिया, ओरिजिन पे। तो जनरली कहता है अगर मैं 1 1 को फिक्स कर रहा हूँ, राइट, तो ए के जो पॉइंट है वो किसके पॉइंट्स होंगे, R2 के, और R2 के जनरली पॉइंट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया x1 और x2 की फॉर्म में। तो फाई जब इस पे अप्लाई होगा तो किस तरह अप्लाई होगा, x1 -1 x2 -1। अभी x1 -1 x2 -1 कैसे किया बोला मैंने, क्योंकि मेरे पास 1 1 किस पे मैप हो रहा था, ओरिजिन पे, राइट। इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे x1 -1 कर दिया और x2 -1 कर दिया। तो जिस तरह मैं पीछे सारे के सारे पॉइंट मैप करवा के आपको दिखा रहा था, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने वहां पे मैप करवाया था 2 2, तो जब आप लोग 2 2 यहाँ पे पुट करोगे अंडर दैट मैपिंग x1 भी 2 है x2 भी 2 है, तो मैप होने के बाद 2 -1 2 -1 ऑटोमेटिकली किसमें मैप हो जाएगा 1 1 पे, जैसे हम लोगों ने पीछे भी आपको बना के दिखाया, राइट। तो इस तरीके से आप लोग ये फाइल डिफाइन कर सकते हो किसी भी x को चूज करके। तो मैंने ये डिफाइन कर दिया। अब यहां तक बात क्लियर हो गई और आप लोग इजीली चेक कर सकते हो दिस फाइल इज अ बाइजेक्टिव मैपिंग बिटवीन अफाइन स्पेस A टू वेक्टर स्पेस V। यहाँ पे अफाइन स्पेस भी R2 है, वेक्टर स्पेस भी R2 है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि फाई जो है वो जो हमने x चूज किया था a से उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे यहाँ पे x मैंने क्या चूज किया 1 1, इस पर डिपेंड नहीं करता। आप लोग कोई भी x चूज करके फाई बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन कर सकते हो। अब जिस तरीके से मैंने कहा था कि फाई डिपेंड नहीं करता x पे, तो मैंने x पोज कर लिया फॉर एग्जांपल 1 1 की बजाय 2 3। तो फाई 2 3 क्या होगा, बेसिकली 2 और 3 को हम लोगों ने मैप करवा देना है किस पे, ओरिजिन पे, राइट। तो बिल्कुल इसी तरह अब 1 1 किस पे मैप होगा, अंडर दैट मैपिंग अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था कि 1 -2 1 -3, राइट। तो क्या आ रहेगा -1 -2, तो -1 x की तरफ -1 गया और y की तरफ -2 गया, तो ये पॉइंट आ गया -1 और -2। तो 1 1 किसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, -1 और -2 के साथ। तो जब मैं 5x क्या चूज करूंगा 2 3 चूज करूंगा, तो जब मैं 5 2 3 चूज करूंगा तो 5 2 3 भी बेसिकली डिफाइन होगा कहाँ से, a से v तक। लेकिन 5 2 1 1 जिस तरह डिफाइन होता है बिल्कुल 5 2 3 भी वैसे ही डिफाइन हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे x1 -2 इंटू x2 -3। तो आप लोग इजीली चेक कर सकते हो ये जो मैपिंग डिफाइन की गई है, जिस तरीके से 5 1 1 था इस तरीके से आप लोग 5 2 3 भी डिफाइन कर सकते हैं। और 5 2 3 भी क्या है, बाइजेक्टिव है, कहां से, A से V तक। तो हम लोगों ने अफाइन स्पेस को एक और तरीके से डिफाइन करना देख लिया कि अगर कोई अफाइन स्पेस एसोसिएट होगी वेक्टर स्पेस के साथ, तो हम लोग अफाइन स्पेस से कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट को फिक्स करके हम लोग A से V तक क्या डिफाइन कर सकते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग, राइट। और एक किसी भी A के पॉइंट को चूज करके आप लोग ड्रा
कर सकते हैं। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन क्या करना था, बेसिकली हम लोग चाह रहे थे अफाइन सब स्पेस को डिफाइन करना, राइट। तो अफाइन सब स्पेस कैसे डिफाइन की जाएगी देखिएगा जरा। लेट ए बी अ अफाइन सब स्पेस एसोसिएट टू वेक्टर स्पेस एफ। तो मैंने बी एक सबसेट लिया है किसका, ए का, इज कॉल्ड अफाइन सब स्पेस ऑफ ए। तो ये जो सबसेट लिया है मैंने ए का, इस सबसेट बी को मैं क्या कहूंगा, अफाइन सबस्पेस कहूंगा। कब, जब या तो बी क्या हो, एम्प्टी हो, या अगर वो जो x मैंने फिक्स किया था अगर वो b से बिलोंग करता है, तो फाई x जब b पे अप्लाई होगा तो जो इसके इमेज आएंगे वो जाहिर बात है किस पे आएंगे, जाहिर फाई ने किससे अप्लाई होना, a से किस पे अप्लाई होना था, b तक, राइट। अब यहां से मैंने कोई पॉइंट फिक्स करना था x। अब जो मैं पॉइंट फिक्स कर रहा हूँ वो किससे बिलोंग कर रहा है, लाजमी तौर पे p से भी। तो जब मैं उस फाई x ऑफ b को किस पे अप्लाई करवाऊंगा, इसके सबसेट b पे, तो जारी बात इमेज तो किसके अंदर जाने हैं, v के अंदर ही जाने हैं। तो इसलिए लिखा है कि फाई x b इज अ सब स्पेस ऑफ v। तो जो फाई मैं अप्लाई करने के बाद बना रहा हूं वो दरअसल किससे बिलोंग करना, क्या होना चाहिए, फाई x b क्या होनी चाहिए, सब स्पेस होनी चाहिए किसकी, v की। तो यहां तक बात है समझ आ गई होगी। जिनको नहीं समझ आई आगे जाके भी हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, तो एग्जांपल से बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और हम लोग इस अफाइन स्पेस को इस तरीके से भी देख सकते हैं। जी वो क्या कहना चाह रहा था कि मैंने बी क्या लिया था, एक सबसेट लिया था किसका, ए का। अब ए से मैं कोई पॉइंट फिक्स करता था जिसको मैं नाम देता था एक्स, और अभी हम लोगों ने देखा कि अगर ए अफाइन स्पेस है एसोसिएट वेक्टर स्पेस के साथ है तो एक बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, फाई ऑफ एक्स, राइट। जब ए पे फाई अप्लाई हो रहा है तो ऑटोमेटिकली बी सबसेट है किसका, ए का, तो वो बी पे भी सारा का सारा क्या होगा, अप्लाई होगा फाई। लेकिन जब हम लोगों ने कहा बी पे अप्लाई हो फाई, तो जो इसकी इमेज आए उसको हम लोगों ने नाम दिया डब्ल्यू से, और वो बेसिकली क्या होना चाहिए, सब स्पेस होने चाहिए किसकी, वी की। मतलब जो इसके इमेज आ रहे हैं सारे के सारे फाई एक्स ऑफ बी, इसका हमने किससे रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, डब्ल्यू से, वो क्या होने चाहिए, सब स्पेस होनी चाहिए किसकी, वी की। मतलब डब्ल्यू क्या बन जाए बताते खुद, वेक्टर स्पेस। तो हम लोग कह देंगे कि जो मैंने बी डिफाइन किया था वो बेसिकली क्या होगा, सब स्पेस होगी किसकी, ए की। और कौन सी सब स्पेस होगी, अफाइन सब स्पेस होगी। यहां तक बात सबको क्लियर होगी। अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं तो और ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी। जी देखिएगा जरा, ए मैंने क्या लिया है, R2 लिया है। अफाइन सबस्पेस है किसके साथ एसोसिएट है, R2 के साथ। R2 यहाँ पे वेक्टर स्पेस आवर फील्ड R। ये अभी पिछली एग्जांपल में हम लोगों ने ये चीज देखी थी, राइट। अब मैंने एक सेट लिया है बी। सेट कैसा लिया है मैंने, उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, x2 माइनस एक्स वाली फॉर्म में, और x किससे बिलोंग करता है, R से। और ये किसका सबसेट है, R2 का। R2 का सबसेट होने का मतलब हम लोगों ने किसका सबसेट लिया, बेसिकली अफाइन स्पेस ए का। अब मैंने साबित करना है कि जो B है वो अफाइन सब स्पेस है किसकी, ए की, राइट। तो हम लोगों ने अभी पीछे थोड़ी देर पहले जब मैंने ए को अफाइन स्पेस प्रूव किया है वेक्टर स्पेस वी के साथ, तो मैंने देखा था कि ए से वी तक मैंने क्या डिफाइन किया, बाइजेक्टिव मैपिंग। किसी भी एक पॉइंट को फिक्स करके, हम लोगों ने पॉइंट कौन सा फिक्स किया था, 1 1, बाद में मैंने आप लोगों को 2 3 भी फिक्स करके दिखाया था, राइट। तो देखते हैं। जी हम लोगों ने अभी पीछे देखा था पहली एग्जाम्पल में कि जब 5 1 1 ए से बी तक कैसे अप्लाई हुआ था, x1 माइनस 1 x2 माइनस 1, राइट। अब हम लोगों ने जो फाई है वो पूरे ए पे चेक तो पहले कर लिया है, ये क्या बनाता है, बाइजेक्टिव मैपिंग बनाता है। अब यहाँ पे हम लोगों को मकसद ए पे नहीं है, यहाँ पे हमारा मकसद किस पे चेक करना है, तो हमने सबसेट लिया है क्या, बी। किसका सबसेट, ए का। और वो कैसे एलिमेंट्स पिक किए थे मैंने, x2 माइनस x,
मैंने ऐसे एलिमेंट पिक किए थे ना, मतलब जो y ऑर्डर पेयर था वो क्या था मेरे पास 2 माइनस एक्स। जब y ऑर्डर पे 2 माइनस एक्स है तो ये तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई। जब इसकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की ड्रा की तो ये वाले आगे सारे सारे। इसका मतलब ये वाले सारे के सारे जो पॉइंट आ रहे हैं लाइन वाले, ये सारे के सारे किस सेट के पॉइंट हैं, सेट बी के। इसका मतलब जो सेट बी लिया था वो एक क्या किसके पॉइंट थे, एक स्ट्रेट लाइन के पॉइंट थे जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हुए हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। अब मेरा काम क्या है कि मैंने फाई की जो हमारे पास फिक्स किया 1 1 पे, उस वो किस पे अप्लाई करना है, बी पे, और उसके इमेजेस चेक करने के कैसे आते हैं, राइट। तो अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन इसलिए लगाई है कि ये जो मेरे पास सेट है पूरे का पूरा ये क्या है, अफाइन स्पेस है। अफाइन स्पेस में कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं होता, राइट। इसीलिए उसको मैंने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया है ताकि आप लोग ये ना समझ लें कि ये वेक्टर स्पेस है। क्लियर होगी बात। अब ये सेट बी था मेरे पास। अब इस सेट बी के मैंने क्या देखने हैं, अंडर डैट मैपिंग इमेजेस देखने हैं। मैप कैसे हो रहे हैं, x1 - 1 x2 - 1। अब इसको देखते हैं 1 1 मतलब 1 1 अप्लाई करें तो क्या मैप होता है 0 0। इसका मतलब जो 1 1 था वो किस पे मैप हो गया, अंडर डैट फाई 0 0 पे। 2 0 किस पे मैप हो गया, -1 1 पे। इसी तरह 0 2 मैप हुआ है -1 1 पे, और 2 0 मैप हुआ है किस पे, 1 और कैसे 2 0 मैप हुआ है, आप लोग x1 के 2 पुट करो, x2 की क्या पुट करो 0, तो 2 - 1 1 और 0 - 1 -1 तो 1 माइनस। इसी तरह जब आप लोग इस पूरी लाइन के पॉइंट्स को अप्लाई करोगे अंडर डैट फाई 1 1 तो आपके पास ये इमेज आ जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल से बात सबको क्लियर होगी। इसका मतलब इस पूरे फाई का जो इमेज आया है, इस पूरे बी का, ये पूरा सेट बी था जो कि एक स्ट्रेट लाइन थी। अंडर डैट मैपिंग जब मैंने अप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। तो ये क्या आ गया, बेसिकली इमेज आ गया किसका, बी का, अंडर डैट मैपिंग फाई 1 राइट, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं फाई 1 1 किस पे मैप हुआ सारे का सारा, बी पे, राइट। तो ये उसका क्या आ गया, इमेज आ गया, जिसको मैंने रेड सर्कल से रिप्रेजेंट किया। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई। अब हम लोगों ने चेक करना था कि ये जो बी है क्या ये अफाइन सबस्पेस है एक ही कि नहीं है। हम लोगों ने क्या कहा था, जो इमेज आएगा इसका बी का अंडर डैट मैपिंग इमेज आएगा वो ये आया, और ये बेसिकली क्या होनी चाहिए, सब स्पेस होनी चाहिए किसकी, वेक्टर स्पेस वी की। तो आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन है और कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से। तो लाजमी तौर पे ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी ये बेसिकली क्या होगी, सब स्पेस होगी किसकी, वी की। तो ऑटोमेटिकली जो सेट बी लिया था वो क्या हो जाएगा, अफाइन सब स्पेस हो जाएगा किसका, सेट ए का, या दूसरे अल्फाज में अफाइन स्पेस ए का। इस तरीके से हम लोग प्रूव कर देते हैं कि ए का हम लोगों ने क्या लेना है, कोई भी सेट लेना है। दोबारा डेफिनेशन सुन लें। अब उस सेट पे अंडर डैट मैपिंग अप्लाई करनी है। अगर मैपिंग अप्लाई होने के बाद जो आंसर आ रहा है जिसको हम लोग उसका इमेज कहते हैं, अगर वो वेक्टर स्पेस का क्या आ जाए, सब स्पेस आ जाए, तो ऑटोमेटिकली जो ए का सबसेट लिया था वो क्या बन जाएगा, अफाइन सबस्पेस बन जाएगा। अफाइन सबस्पेस से मुराद क्या होगा, जैसे वेक्टर स्पेस में होता था कि जो सबस्पेस प्रूव होती थी वो बजाते खुद भी क्या होती थी, एक वेक्टर स्पेस होती थी। इसी तरह ये जो बी सेट प्रूव किया है मैंने, अफाइन सब स्पेस है किसकी, सेट ए की। ऑटोमेटिकली जो सेट बी होगा ये बजाते खुद भी क्या हो जाएगा, अफाइन स्पेस हो जाएगा, राइट। तो इस तरह वेक्टर स्पेस में पढ़ते थे कि ये सबस्पेस तो है उसकी, राइट, और साथ साथ बताते खुद उसको क्या कहते थे, वेक्टर स्पेस कहते थे। इसी तरह बी ए की क्या प्रूव होगी, सब अफाइन सबस्पेस तो प्रूव होगी, तो साथ साथ इसको क्या कहूंगा कि बी जो है
वो बताते खुद भी क्या है, अफाइन स्पेस है। यहां तक बात सबको क्लियर होगी जी। अभी हम लोगों ने देखा था इमेज ऑफ बी अंडर 511 इज, ये वाला सेट आता है क्योंकि आपने देखा था अभी स्ट्रेट लाइन ये वाली आती है, राइट। और ये स्ट्रेट लाइन जो होती है ये किसका ग्राफ होती है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का, इसलिए y और पेयर गया क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया। तो ये इमेज आ गए किसके, b के अंडर डायरेक्ट मैपिंग 511। और हम लोग क्लियरली चेक कर सकते हैं ये क्या है, सब स्पेस है अंडर वेक्टर स्पेस V और फील्ड F। तो बाय डेफिनेशन B इज एन अफाइन सबस्पेस ऑफ A, जिसको मैं अभी आप लोगों को डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरीके से बनता है। सिमिलरली आप लोग कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं x A का, और सेट B जो आपके पास डिफाइन है, जो कि आपने सबसेट लिया था किसका, A का, आपने प्रूव करना है फाइन सबस्पेस है कि नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, जैसे मैंने B को भी प्रूव किया पीछे x11 लेके। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने x11 लेके प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल आप लोग x22 लेके प्रूव करोगे तो उस हिसाब से फाई डिफाइन हो जाएगा। फाई कैसे डिफाइन करना है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। इस तरीके से आप लोग बड़ी आसानी के साथ चेक कर लोगे जो आपके पास सबसेट दिया गया होगा B, वो अफाइन सबस्पेस है कि नहीं है। दूसरे अल्फाज में ये चेक हो जाएगा कि बजाते खुद B भी अफाइन स्पेस है कि नहीं है। ये कुछ पॉइंट नोट कर लें। यहाँ पे मैंने क्या लिया था, AR2 लिया था, V भी मैंने क्या लिया था, R2 और R ही लिया था। तो कोई भी सिंगलटन सेट होगा, राइट, वो क्या बना देगा, अफाइन सबस्पेस ऑफ R2। मतलब वो फाइन सबस्पेस किसकी बना देगा, A की। कोई भी सिंगलटन सेट, क्यों, क्योंकि जब आप कोई भी सिंगलटन सेट लोगे यहाँ पे, मतलब उस सेट के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, तो हम लोग उस पॉइंट को डायरेक्ट किसके साथ एसोसिएट कर देंगे, इसके ओरिजिन के साथ। और ओरिजिन आपको पता है क्या बनाती है, सबस्पेस बनाती है। ऑटोमेटिकली ये पॉइंट भी क्या आ जाएगा, अफाइन सबस्पेस हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कोई भी सिंगलटन सेट होगा R2 का, वो R2 की क्या होगी, अफाइन सबस्पेस होगी। दूसरे अल्फाज में वो बताते खुद क्या हो जाएगा, अफाइन स्पेस हो जाएगी। एनी सबसेट contain a point of straight line is subspace of A। अभी प्रूव करके हैं, जैसे मैंने B एक लिया था पीछे, B मैंने वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ही ली थी, आप लोगों के सामने था, राइट। यहाँ पे B मैंने क्या ली थी, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन। तो आपने देखा ये स्ट्रेट लाइन किसी न किसी स्ट्रेट लाइन से एसोसिएट हो जाएगी, जो कहाँ से पास कर रही होगी, ओरिजिन से, राइट। और ये सबस्पेस है V की, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगी, अफाइन सबस्पेस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हो तो वो भी क्या होगी, सबस्पेस होगी किसकी, ए की। इसी तरह बताते खुद ए भी इटसेल्फ क्या होता है, फाइन सबस्पेस होता है। मतलब बी भी मैंने क्या ले लिया, पूरे का पूरा सेट है, ए ही ले लिया है। जब मैंने बी भी पूरे का पूरा ए ही ले लिया है, तो यहाँ पे जो मेरे पास पूरे का पूरा होगा, ये तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हुए हैं कि एसोसिएट किससे होता है, वेक्टर स्पेस से, राइट। ऑटोमेटिकली इटसेल्फ भी क्या हो जाएगी, वो सबस्पेस हो जाएगी, राइट। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। जिस तरह एनी सबसेट कंटेन सिंगलटन पॉइंट, वो भी क्या होता है, उस गिवन अफाइन स्पेस की क्या होगी, सबस्पेस होगी, इसको अफाइन सबस्पेस कहेंगे। इसी तरह इटसेल्फ भी क्या है, अफाइन सबस्पेस है। तो ये सिंगलटन और इटसेल्फ, इन तमाम अफाइन सबस्पेस को हम लोग कहते हैं ट्रिवियल सबस्पेस, राइट। जिस तरह हम लोग वेक्टर स्पेस में पढ़ते थे कि ट्रिवियल वेक्टर स्पेस क्या होंगी और नॉन ट्रिवियल सबस्पेस क्या होंगी, इसी तरह जो ये कंटेन लाइन की है पॉइंट, ये अफाइन सबस्पेस है और कौन सी है, नॉन ट्रिवियल अफाइन सबस्पेस ऑफ ए, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों ने, मैंने यहाँ पे पूरा जो आज हम लोगों ने लेक्चर डिस्कस किया, मैंने R2 पे डिस्कस किया है। आप लोग बिल्कुल इसी तरह R3 लेके या कोई और सेट लेके भी उसको डिस्कस कर सकते हैं और उसके बारे में ये सारी डिटेल से चीज़ें ऐसे पढ़ सकते हैं। तो इसकी घर में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को डाटा ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। जी बहुत शुक्रिया।